नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते चाईबासा की खबर के साथ, जहां पर पिल्लई हॉल में बीजेपी एसटी मोर्चा कार्य समिति की बैठक आज दूसरा दिन और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल हो रहे हैं। और इसमें प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत जिला अध्यक्ष और सभी जिला प्रभारी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों वर्गों में बीजेपी को लेकर विश्वास बढ़ा है। हाल में हुए एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में इसे देखा गया। छत्तीसगढ़ में हर कोई बीजेपी को पीछे मान रहा था, लेकिन पार्टी ने वहां की रिजर्व सीटों में शानदार प्रदर्शन के साथ वहां पर एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो बीजेपी में ही संभव है। वहीं उन्होंने जेएमएम पर निशाना साधते हुए इसे सिर्फ एक परिवार की पार्टी बताया है। मानता हूं कि भी हमारे जो आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर जो मुखातिब हुए उसका बिल्कुल साफ साफ दिखता है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो। जो रिजर्व सीटें हैं, तो रिजर्व सीट में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहां पर जो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, उसमें भी आप सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में तो जनजाति समाज से, आदिवासी समाज से राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ये बिल्कुल कहीं से भी कोई संभावना नहीं है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में पार्टी में मंत्री, मुख्यमंत्री तो बात छोड़ दीजिए, अध्यक्ष तक कोई दूसरे परिवार से लोग नहीं बन सकता है। आप अगर यहाँ झारखंड में आप देखें, जिस परिवार सत्ता में है, तो उस परिवार में जितने भी लोग बालिग हुए हैं कि सबको उस पार्टी और चलिए इसी खबर पर अभी जानकारी के लिए हमारे साथ चाईबासा संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए कोल्हार में कमल खिलेगा या नहीं, इस पर सवाल जवाब हो रहा है और इसी की रणनीति जो है बीजेपी आज चाईबासा में तैयार कर रही है। और आज दूसरा दिन है बैठक का। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र किया। बीजेपी किस तरीके से आदिवासी वोट साधने में जुटी हुई है, क्योंकि उन्होंने एक मात्र ये शब्द कहा कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बने वो आदिवासी के चेहरे हैं और ये जो आदिवासी को पहचान दिलाने की ताकत वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में है। देखिए सुष्मिता, दो बैठकें यहाँ पर चाईबासा में आहूत की गई थी। एक तो कल ही से बैठक चली थी जिसका समापन हो गया, वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक थी, जिसमें बाबूलाल मरांडी बोल रहे थे, जो अभी दर्शक को सुन रहे थे। उस बैठक में ये संगठन के स्तर से क्या कहा गया, हमारे साथ है बड़कुंवर गंगरई जी, जो बीजेपी के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। एसटी की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ खास निर्देश आप लोगों को मिला है? भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश एसटी मोर्चा की बैठक, कार्य समिति की बैठक चाईबासा में हुई और उसमें निश्चित रूप से जो हमारा जो 5 लोकसभा रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है, उसके बाद 28 सीट हमारा जो आदिवासी सीट है, उसको फोकस करके हम लोगों ने बैठक किया। हम लोग को निर्देश मिला है कि वहाँ बूथ स्तर तक का जो आदिवासी बहुल बूथ है, उस बूथों को सशक्त करना, मजबूत करना। जिस तरह से 3 राज्य में बहुमत की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश, आदिवासियों का वोट के चलते वहाँ सरकार बनी। और इसी नियमित आज भी हम लोग ने तय किया कि नहीं, हम लोग का टारगेट है 28 में 20 सीट हमको कैसे सफलता मिलेगी, इस विषय पर विशेष रूप से हम लोगों ने चर्चा किया है। और आने वाले समय में 2024 में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने लिया है कि नहीं, आने वाले समय में मोदी जी को निश्चित रूप से झारखंड से 5 हमारा रिजर्व सीट है, उसको भारतीय जनता पार्टी के में जोली में डालने का हम लोगों ने संकल्प लिया। ये बैठक हो रही है चाईबासा में, तो ये भी सीट तो आप लोगों के पास नहीं है, तो आगे क्या है कि ये सीट भी आपके पास जाए? निश्चित रूप से इसी दिशा पे हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले बूथ को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, जहां हम लोग कमजोर है।
पिछले दो चुनाव को हम लोग देख रहे हैं, 2014 और 2019 का चुनाव को, जिस बूथ में हम लोग सबसे ज्यादा कमजोर हो उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं, उसको उस बूथ के कार्यकर्ताओं को हम लोग उसको सशक्त करें, निर्देश दिए कि नहीं आपको बूथ कमेटी को सबसे पहले ठीक करना है और बूथ कमेटी को काम बांटने के लिए कहा है। तो ये थे कुंवर गगराई जी। और देखिए मुझे लग रहा है कि ये बैठक अब संपन्न हो गई है और सभी लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। प्रमुख नेता जो इसमें इस बैठक में जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और जिला प्रभारी थे, वो उनकी यह बैठक थी। तो ये बैठक अब संपन्न हुई है और महत्वपूर्ण बैठक रही है। कई विषयों पर चर्चा की गई है। उनमें से कुछ है कि बूथ कमेटी को कैसे मजबूत किया जाए। ये प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक हुई थी। सचेतक है विरोधी दल के ये क्या बैठक में मिला? देखिए, निश्चित रूप से निमित्त या ये बैठक यह था जिसमें बहुत सारे जिला अध्यक्ष, प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोग जो सरकार हमारा जो कार्यक्रम, सांगठनिक कार्यक्रम जो चल रहा है और कैसे इसको मजबूत धार के साथ और संगठन को कैसे मजबूत करें, इन विषयों पर चर्चा। देखिए, ये राज्यसभा सांसद पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, क्या कुछ हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक रहे? पदाधिकारी की बैठक हुई और उस बैठक में कार्य योजना बनी और लक्ष्य 2024 के लोकसभा के चुनाव में 14 का 14 स्थान कैसे पाए, इसकी योजना, और आने वाले विधानसभा में भाजपा की सरकार, कमल फूल की सरकार कैसे बने। नया आज की बैठक में क्या कहा गया? बूथ स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रमों की योजना बनी और पूरा विश्वास है, गारंटी है आपको कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी विकसित भारत बनाने की गारंटी है, गरीब कल्याण करने की गारंटी है, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने की गारंटी है। चाईबासा में बैठक हो रही है, ये सीट आपकी नहीं है, आप लोग लगातार आने वाला चुनाव में देखिए कमल फूल खिलेगा, कमल फूल यहाँ खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से निर्वाचित होंगे। इसे खिलाने के लिए क्या क्या करना होगा? पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर प्रत्याशी को भी आयातित करना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीते, इसके लिए संकल्प लिया है और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। में चर्चा ये है कि प्रत्याशी को आयातित किया जाएगा। पार्टी का कोई न, पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे, कहीं दूसरा से नहीं आएगा। ये सारी बातें जो है राजनीति में रणनीति के तहत केंद्रीय नेतृत्व पर भी निर्भर करता है की चीजें। तो ये दीपक प्रकाश जी थे जो बता रहे थे कि बैठक में क्या कुछ हुआ। राजेश, देखिए, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही अभी चाईबासा में सीट हमारी नहीं हो, लेकिन आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में चाईबासा में कमल का फूल ही खिलेगा और ये मोदी की गारंटी है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, किस तरीके से यहाँ पर ये बीजेपी की ये बैठक संपन्न की गई है और क्या कुछ आगे की रणनीति तय की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।